हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर यहाँ पर हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चैप्टर सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स लेकर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किया करूंगा और उसकी वीडियोस शूट कर दिया करूंगा। आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो कमेंट्स में, अब जो भी आपको अगर टॉपिक चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। कि किसी गैस जो एक सॉल्यूट के तौर पर काम करेगी, हमारा गैस विल बी अवर सॉल्यूट और लिक्विड विल बी अवर सॉल्वेंट। चाहे लिक्विड वाटर है चाहे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पर वो लिक्विड है तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो किसी गैस की विच इज सॉल्यूट लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो मेन बच्चों इसमें तीन फैक्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ, इसको मैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिकॉज यहां पर आपका सॉल्यूट गैस है तो आई विल से नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो आपका सॉल्वेंट रहने वाला है। तो किसी गैस की किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी गैस पर भी डिपेंड करती है कि कैसी गैस है, कौन सी टाइप की है, और सॉल्वेंट भी कैसा सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करती है। देन द सेकंड फैक्टर बच्चों होने वाला है, द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी हम केस स्टडी किया करेंगे कि हाउ टेम्परेचर इज गोइंग टू इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन लिक्विड और ए सॉल्यूशन। थर्ड, वी विल सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहां बिकॉज हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देख रहे हैं तो यहां पर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पर जब हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था तो वहां प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं थी। बट यहां पर हमारा जो मैटर है, सॉल्यूट है, वो गैसेस है, तो प्रेशर का इफेक्ट रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट लिक्विड है। देखो बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कुछ मैं एग्जांपल्स लिखने वाला हूं पहले सॉल्यूट की। सॉल्वेंट मैं अपना फिक्स कर लेता हूं। मान लीजिए सॉल्वेंट मेरा वाटर है, मैंने फिक्स कर लिया। एक साइड में देख रहा हूं वाटर में मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस डिसॉल्व करके देख रहा हूं, और एक साइड में वाटर में अमोनिया एंड HCl गैसेस डिसॉल्व करके देख रहा हूं। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जब 10th क्लास में हमारे अमोनिया एंड HCl चैप्टर आए थे, आपको पता है कि अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर हाईली हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बट ऑन द अदर हैंड आपको यह भी पता है कि जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस हैं दे आर वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल हम इनको बोलते हैं। अब सॉल्वेंट तो मेरा फिक्स है, नेचर ऑफ गैस, गैस इज डिफरेंट है। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसका रीजन ये है कि जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, जो गैस को मैं इजीली लिक्विफाई कर सकता हूं, वो गैस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, कॉमन सॉल्वेंट बोल दो कि वो गैस एक कॉमन सॉल्वेंट जैसे वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो यहां से क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि अमोनिया और HCl गैसेस, दीज आर सम ऑफ द गैसेस। और जब इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंक्लूड कर सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इजीली लिक्विफाई हो सकती है, ड्राई आइस आपको पता है उसकी बन जाती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और HCl गैसेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं। तो ये गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं, इनको इजीली आप अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विफाई कर सकते हो। तो ये गैसेस कॉमन सॉल्वेंट लाइक वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। बट ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को लिक्विफाई करना भी इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। नो डाउट लिक्विफाई हो जाएंगी, यू कैन कन्वर्ट एवरी गैस इनटू लिक्विड स्टेट, आप उसको लिक्विड स्टेट में लेकर जा सकते हो। पर जो गैसेस इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकती, दे आर यू कैन से लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन विद
these gases in कॉमन सॉल्वेंट्स। तो एक कॉमन सॉल्वेंट में इजीली लिक्विफाई होने वाली गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो दिस इज द रीजन के कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड HCl गैसेस दीज आर मोर सॉल्युबल in common solvents. On the other hand, the gases like nitrogen and hydrogen are less soluble. ये तो हो गया बच्चों नेचर ऑफ गैस। दूसरा अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्वेंट दो अलग अलग ले लेने हैं, गैसेस आप सेम रख लो, गैसेस सेम रख लो, सॉल्वेंट अलग अलग ले लो, फिर हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, गैसेस मैंने सेम रख ली है, अपना सॉल्यूट मैंने फिक्स कर लिया है, मेरे पास सॉल्यूट अमोनिया और HCl है, अमोनिया और HCl। मैंने अपना सॉल्वेंट अलग अलग यूज करके देखा, यहां मैं एक पोलर सॉल्वेंट वाटर यूज कर रहा हूं और यहां मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन यूज कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि अमोनिया एंड HCl आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये गैसेस वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल हैं। बट ऑन द अदर हैंड यही दो गैसेस बेंजीन में स्पेयरिंगली सॉल्युबल हो जाती हैं, बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको पता है कि अमोनिया और HCl गैसेस को मैं जैसे ही वाटर में डालता हूं तो ये गैसेस की आयोनाइजेशन हो जाती है। आपको पता है कि अमोनिया वाटर में जाकर एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार कर लेती है और HCl वाटर में जाकर एक एसिडिक सॉल्यूशन तैयार कर लेती है। ठीक है जी, तो यही रीजन है कि बिकॉज ये गैसेस वाटर में जाकर आयोनाइज हो जाती हैं। तो यहां से आप ये बोल दो कि वो सॉल्वेंट जो गैसेस को आयोनाइज करवा सकता है तो उसमें वो गैसेस ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी इन कंपैरिजन विद बोथ दैट सॉल्वेंट, इन कंपैरिजन विद दैट सॉल्वेंट जो उन गैसेस को आयोनाइज नहीं करवा सकता। तो बेंजीन इन अमोनिया और HCl को आयोनाइज नहीं करवा सकता। बेंजीन में आपको अमोनिया की बेसिक नेचर नहीं दिखेगी, बेंजीन में आपको HCl गैस की एसिडिक नेचर नहीं दिखेगी, बट वाटर में आपको इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर दिख जाएगी। आपको पता है कि अमोनिया को जैसे ही मैंने वाटर में डाला, आपको पता है ये गैस अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक डाउन हो गई है। अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बेसिक बन चुका है, तो अमोनिया गैस एज ए बेस बिहेव कर रही है, वाटर में जाने से ये वाटर में आयोनाइज हो गई। सिमिलरली HCl गैस, अगर HCl गैस को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो आपको पता है कि ये H3O पॉजिटिव आयन जनरेट करेगी और साथ में क्लोराइड आयन जनरेट होंगे। तो HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रूप ले चुकी है। ठीक है बच्चे, तो बिकॉज HCl गैस हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयोनाइज हो चुकी है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर इन कंपैरिजन विद दैट सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट में इनकी आयोनाइजेशन होने वाली नहीं है। तो ये तरीके हैं कि अगर तो आप सॉल्वेंट अलग अलग देख रहे हो तो आप देखो कि कौन सी गैस उस सॉल्वेंट में आयोनाइज हो रही है। तो अगर गैस उस सॉल्वेंट में आयोनाइज हो रही है तो वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी इन कंपैरिजन विद दैट सॉल्वेंट जिसमें वो आयोनाइज नहीं हो सकती। और नेचर ऑफ द गैस कि अगर कोई गैस इजीली लिक्विफिएबल है, उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो आप, तो एक कॉमन सॉल्वेंट जैसे वाटर में वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने देखा कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ द सॉल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर कैसे एक सॉल्यूट जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिपेंड करती है। सेकेंड फैक्टर मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं और थर्ड फैक्टर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड फैक्टर के लिए सेकेंड वीडियो देखना 2/n।